देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और एक मिनट हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से जो जितने दर्शक देख रहे हैं उनको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं, जो कल 26 जनवरी को हमारा पूरा देश एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएगा। अभी जयपुर से आया हूं मैं 3 दिन रह करके। नेताओं से सबसे मिले, सीएम साहब से मुलाकात हुई, प्रदेशाध्यक्ष से मुलाकात हुई, दूसरे अन्य विधानसभा में जाने का मौका मिला। तो लगभग जितने हमारे पार्टी के विधायक थे, जितने चेयरमैन थे, सबसे बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई। और जो दिशा निर्देश हमें पहले भी मिले हुए हैं कि कल से जैसे आज से हाथ जोड़ो यात्रा का जो प्रारंभ पूरे राजस्थान प्रदेश में हो रहा है, उसके बारे में आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी ने फिर कहा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए और 26 जनवरी से जो ये कार्यक्रम तय पहले किया हुआ है उसकी रूपरेखा को तैयार करते हुए और सब एक जाजम पे बैठ करके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर के पूरे विधानसभा क्षेत्र में बनाएं। तो इसी संदर्भ में कल 26 जनवरी को लगभग हम 2 बजे भादरा विधानसभा क्षेत्र के जितने नेता हैं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं, कोई टिकट की रखता है या कोई पदाधिकारी है, तो मेरा विचार ये है कि सारे के सारे गुलशन जी इकट्ठे होकर के 2 बजे हम बापूवाड़ा धर्मशाला में इकट्ठे होंगे और वहाँ से हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो पूरे भादरा शहर में हम गली गली कूचे कूचे में सारे इकट्ठे करके आप देखेंगे कि एक यात्रा निकालेंगे। सर, आपके घोषणा करने के बाद और हमें याद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद त्रिपुरा में सर कांग्रेस का समझौता हो गया। ऐसे में पिछली बार भादरा का भी अनुमान लगाया जा रहा था, आपने कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या सर त्रिपुरा की तरफ पर राजस्थान में समझौता नहीं हो सकता कांग्रेस? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है गुलशन जी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, 3 दिन में रह के आया हूँ। ये बातें हम यहाँ जो बातें कर रहे हैं वो कुछ और है, और जब राजधानी में जाकर के जो शीर्ष स्तर के नेताओं से जब हम बात करते हैं तो वहाँ जो बात है वो सुनने में आती है, वो बात का कहीं ना कहीं मायना भी होता है। अभी देखो, चूंकि ये सवाल जो आपने ये किया है त्रिपुरा वाला, ये मैं पूर्ण रूप से तो आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी टाइम है। राजस्थान में अभी 10 महीने बाकी हैं चुनाव में, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि ये समझौता जो त्रिपुरा वाला हुआ है वो हमारे राजस्थान प्रदेश में नहीं होगा। आज से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के सर क्या क्या तैयारियां हैं और आज से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस के लिए कितना बहुमूल्य रहेगा? देखिए, जो लोग यहाँ कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर है या कांग्रेस एक गाड़ी में आ सकती है, वो आप सब लोगों को आपके चैनल से विधानसभा क्षेत्र के सब साथियों को हम बताएंगे कि कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र में भादरा में कितनी बड़ी है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक बहुत बड़ी संख्या में हम इकट्ठे करके कल इस यात्रा का। तो सर, हाथ से हाथ जोड़कर क्या कांग्रेस इस बार मिलेगी? क्योंकि सुरेश चौधरी जी को टिकट मिली थी, ऐसे में भारत जोड़ो में शामिल हुए, क्या वो भादरा की हाथ जोड़ो यात्रा में जितने कांग्रेस के नेता है वो एक मंडल पर, एक जगह, एक मंच पर मिलेंगे कल? देखिए, कोशिश मेरी जो दयानंद बेरवाल की जो बात हो रही है, क्योंकि आपको सबको पता है पिछले 5-7 वर्ष से मैं कांग्रेस विचारधारा का आदमी हूँ, कांग्रेस की बात करता हूँ। आपका जो सवाल है वो सही है, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा में थे और यहाँ वो कल नहीं दिखाई देंगे तो वो फिर कांग्रेस विचारधारा कहाँ हुई? वो तो सोच उनकी है। हम सब लोगों को कोऑर्डिनेटर जो 2 हमारे बनाए गए हैं, शहरी और ग्रामीण, उन दोनों से हमने पहले से गुजारिश की थी और जो दूसरे जो प्रभारी यहाँ आए थे कि एक एक व्यक्ति को जो भी महत्वाकांक्षा रखता है या पदाधिकारी जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ, उस सबको आप फोन के माध्यम से बताएंगे कि आप आइए और हमारे साथ मिलकर के ये यात्रा का गहलोत पायलट का कोई मतलब वो डिस्प्यूट है वो देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर? देखिए, विधानसभा भादरा की जहाँ तक बात है, दोनों नेता कांग्रेस के हैं। हम इतनी इज्जत तो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की करते हैं, उतनी इज्जत हम सचिन पायलट की करते हैं, क्योंकि नैतिकता है, कांग्रेसी है दोनों, कोई वो बीजेपी में थोड़ा ही। एक और बताइए कि आपकी एक सोशल मीडिया पोस्ट पड़ी थी अभी एक या 2 दिन पहले
कि साथियों भाद्रा आ रहा हूँ, तैयारियां शुरू कर दो, तो इन तैयारियों का क्या मतलब है? देखिए, कोई ना कोई तो शुभ, यदि कोई समाचार हमारे अकाउंट से मिलता है, नेचुरल है, कुछ दिनों में कोई लिस्टें आएंगी, तो कुछ न कुछ मेरे को कहा गया होगा, जो मेरे को इतनी खुशी हुई है, मैंने ये पोस्ट डाली है, तो इसका मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन जो मेरी जो सोच है, कोई पद मिलने की आशंका? देखिए, आ रहे हैं अभी कार्यकारिणी बनेंगी, दूसरे पदाधिकारी बनेंगे, तो मैंने भी दावा कर रखे हैं, मैं वरिष्ठ कांग्रेसी हूँ भादरा के। नहीं सर, हाल ही में आप जयपुर जाकर के आए हैं और अज्ञात सूत्रों से हमें पता चला है कि आपके बड़े नेताओं से, माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है और वहां से कैसे लगाई जा रही है कि इस बार कांग्रेस की टिकट है वो दयानंद बिरवाल की झोली में आएगी, क्या ये बात सत्य है? देखिए, टिकट देना हाईकमान का काम है कुलदीप जी। कोशिश हर बंदा करता है और हर बंदा अपने उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होता है। यदि खुद का विश्वास किसी चीज में नहीं होगा तो वो कामयाबी भी नहीं मिलेगी। सोचता हूँ, बिल्कुल मैं तत्पर हूँ और आपकी जो बात है उसमें वजन भी है। सर, ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, ये एक तरीके से पार्टी इसमें मॉनिटरिंग भी करेगी कि किस जगह कौन से पुराने कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं, किसके पास कितनी भीड़ है। ऐसे में अगर कल जो आपका कार्यक्रम होगा और अगर उसमें जो पूर्व टिकटधारी या जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो अगर नहीं पहुंचते हैं, तो क्या सर उनकी मॉनिटरिंग या उनकी सूचना रिपोर्ट आप आलाकमान तक पहुंचाएं? बिल्कुल, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि जो भी टिकटार्थी है, जो टिकट की दौड़ में है या ये वो सोचते हैं कि हमें विधानसभा चुनाव लड़ना है, खास करके उनके ऊपर फोकस किया प्रदेश अध्यक्ष ने कि एक सिंपल लिफाफे में उसका नाम लिख करके भेज दीजिए। सिंपल लिफाफे में ये लिख करके भेज दीजिए कि वो बंदा इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो रहा है या उसका योगदान नहीं है, उसको टिकट कतई नहीं मिलेगी। ये प्रभारी ने भी कहा है, ये प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है और ये हम करें भी। यदि कोई भी हमारे कांग्रेस के इस जाजम पे नहीं आएगा, इस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे कल कोई वो नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में हमारा भागीदार नहीं बनेगा, बिल्कुल शिकायत करेंगे। संगठनात्मक नियुक्तियां भी होनी है, तो आपको लगता है कि किसी मूल कांग्रेसी को जगह मिल पाएगी? देखिए, मूल कांग्रेसी मैंने आपको बता दिया कि भी सब आपके चैनल पे जनता देख रही है, सब भाई देख रहे हैं, तो कौन मूल कांग्रेसी है वो बता सकते हैं। मैं मेरे मुंह से कोई बात कहूंगा तो वो बड़ाई वाली बात होगी मेरी। नहीं, हमने अभी देखा है कि डुंगराना में अभी एक माकपा का कार्यक्रम हुआ, उसमें अनेक कांग्रेस के कुछ लोग थे और वही लोग हाथ से हाथ जोड़ों में शामिल हो रहे हैं। तो भाई अब तो वर्तमान में 8 महीने या 10 महीने बाद में चुनाव भी होना है और अब कोई विधानसभा में अशोक गहलोत को वोट की भी आवश्यकता नहीं है किसी दूसरी पार्टी के विधायक को, फिर भी लोग वहाँ जा रहे हैं और यहाँ इधर कांग्रेस में भी जा रहे हैं, उधर माकपा के कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जल्दी सी एक वो कहावत है जी कि वो बेटी को लारसा, पीर वाला लारसा है ना, वो बेटी को छूटता नहीं है जल्दी सी। एक कहावत है हमारे, ऐसे देसी कहावत है वो। तो नेचुरल है, 4 साल से वो लोग लाडू बूंदी भुजिया खा रहे हैं और उन प्रोग्रामों में जा रहे हैं, तो लालसा नहीं छूट रहा है। अभी धीरे धीरे वो सारी स्थिति जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन जहां तक बात मूल कांग्रेसी और कांग्रेस की सोच की बात है, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं को, इस जनता को पता है कि दयानंद बिरवाल एक ऐसा व्यक्तित्व है कि पिछले 5-6 वर्ष से कांग्रेस की बात करता है, कांग्रेस की आज कर रहा है, कांग्रेस की कल करेगा। कांग्रेस के प्रति समर्पित हूं, दूसरे के प्रोग्राम में ना जाऊंगा, ना गया हूं, ना दूसरे की कोई सोच है, सिर्फ कांग्रेस की बात करता हूं। दयानंद जी, एक सवाल मेरा था, जैसे त्रिपुरा में कांग्रेस का सीपीएम के साथ समझौता हुआ है और संभावना ये है कि राजस्थान में भी ऐसा होता है, अगर यहाँ ऐसा हो गया तो फिर कांग्रेसी क्या करेंगे, आप जैसे मूल जो कांग्रेसी है? देखिए, ये सवाल अनिल जी, आदरणीय गुलशन जी ने पूछा है, अभी आप थोड़ा सा लेट आए हो, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जैसे 3 दिन जयपुर में मैं जाके आया हूँ, सब मेरे वरिष्ठ आदरणीय, मेरे जो कांग्रेस के आदरणीय मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और जो भी जो हमारे से मिले, और जो बातें वहाँ होती है वो विश्वसनीय बात होती है, यहाँ कयास होते हैं, तो ऐसा कुछ संभावना नजर नहीं आ रही है। वैसे तो बशर्ते 10 महीने इस चुनाव में पड़े हैं, तो अभी से कोई बात ये कहना कि नहीं होगा या होगा वो भी एक मुनासिब नहीं होगी। लेकिन 99% ये उम्मीद है कि ये समझौता राजस्थान में लागू नहीं होगा, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा है उसके अंदर जो आपसी तालमेल है उसका अभाव है। और रही बात हो भी जाएगा तो मैंने तो कह दिया, मैं तो कांग्रेसी हूँ।
विधायक बलवान पुनिया स्पष्ट कहते हैं कि ये अशोक गहलोत के पास भी मैं किसी को फटकने नहीं दूंगा। देखिए वो उनकी सोच है। मैं गया हूँ, मैं फटका हूँ, मैं अशोक जी गहलोत के पास भी गया हूँ, कल विधानसभा में जा गया हूँ और आदरणीय विधायक बलवान पुनिया जी के साथ मैंने कॉफी पी है एक जगह इकट्ठे होकर के विधानसभा के अंदर। उन्होंने देखा है कि दयानंद बेरवाल यहाँ आया हुआ है, वो तो उनकी सोच है, वो क्या कर रहे हैं। नहीं सर, पिछले 4 साल से कांग्रेसी नेता माकपा के बड़े बड़े मंचों पर बैठते हैं। क्या इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के आपने कोई प्रदेशाध्यक्ष से बात करी कि माकपा भी साथ लेकर के चले? देखिए प्रदेशाध्यक्ष ने सिर्फ आदेश दिए, जैसे मैंने पहले बताया कि सारे के सारे कांग्रेसी शिकायत नहीं आनी चाहिए, एक जाजम पे इकट्ठे होकर के एक दूसरे का कोई छोटी मोटी यदि कोई बात है तो उसको बुला करके और एक साथ यात्रा निकालेंगे, एक साथ चलेंगे। रही बात माकपा की तो क्यों कहेंगे, अब माकपा का एक ठीक है, भादरा में एक सरकार बचाई है उस विधायक ने, तो सरकार बचाई है तो हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत या हमारा जो ऊपर का शीर्ष जो नेतृत्व है उन्होंने बहुत कुछ दिया इनको। इन्होंने जो डिमांड की, जैसे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताई कि विधानसभा क्षेत्र भादरा के लिए जो जो काम की इन्होंने जो डिमांड रखी मुख्यमंत्री जी के आगे, मुख्यमंत्री जी ने दिया, इन्होंने सब दिया। लेकिन अच्छा एक सवाल था, सारे यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर थे, वो माकपा के मंच पर और विधायक बलवान पुनिया की बी टीम नजर आते हैं, आप क्यों नहीं जाते उनके मंचों पर? मैंने अनिल जी मैंने कह दिया, मेरे अंदर कांग्रेस की भावना कूट कूट के भरी हुई है। मैं आज 5-7 साल से भादरा में 5-7 साल से आया हूँ, पीछे हिसार मेरा जो है कर्मस्थली रहा है। तो सबसे बड़ा परिवार, एशिया का सबसे बड़ा परिवार जो सावित्री जिंदल जिसको कहते हैं, जो एशिया की सबसे धनी महिला है, वो मेरी माँ के समान है। उनको जाके आप पूछ लीजिए, मैं लगातार 20-25 योजना से श्री ओम प्रकाश जिंदल जी के टाइम से वहां लगा हूँ। मेरी जो आत्मा है वो कांग्रेस के साथ है, रिलेशन किसी के साथ हो सकता है। मेरा मन नहीं चाहता कि किसी की स्टेज पे जाके, किसी के प्रोग्राम में जाके हम वहां जाके उस बात में बैठे या उनके साथ आप वरिष्ठ कांग्रेसी हो और सत्ता कांग्रेस की है, लेकिन आज भी किसानों को सिंचाई पानी के लिए, फसली बीमा क्लेम के लिए, यूरिया डीएपी के लिए, इनके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए डालेश जी, जो आपने जितनी जो चीजें बताई हैं सारी की सारी केंद्र के अधीन है। पानी का ले लो आप, बंटवारा हरियाणा से होता है, सरकार किसकी है? बीजेपी की। यूरिया है सारा का सारा अनिल जी वहां से आता है। मतलब जितने आपने मेरे से सवाल किए, सारा केंद्र की जो अड़ंगा है, जो केंद्र की जो नीतियां हैं, वो हमें प्रदेश में खराब कर रही हैं और उसके लिए आंदोलन हो रहे हैं। कोई अपने किसी स्टेज पे जाके कर रहा है, कोई किसी स्टेज पे जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि जमींदार को तकलीफ नहीं सर, गांव-गांव में आप जाओगे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर, तो सरकार की ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जो आप आमजन को गिनवा सकें? हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे कुलदीप जी। हमारे इस 4 साल के कार्यकाल में जो कांग्रेस के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जितनी योजनाएं इस प्रदेश को दी है, मैंने पहले भी आपको बताया कि पूरे भारत देश में ये एक उदाहरण है, अनूठा उदाहरण है। सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना। आज कोई गरीब घर में कहीं भी कोई बीमार हो जाए या कहीं कोई तकलीफ हो जाए, जहां 10,000, 20,000, 50,000 की जरूरत पड़ जाए, तो आज किसी की जेब में पैसा नहीं मिलेगा कुलदीप जी। लेकिन कितनी बड़ी योजना, 10 लाख तक, और वो कहीं भी ऑल ओवर राजस्थान में कहीं एक 5 स्टार जैसे एक हॉस्पिटल में जाके वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। आज आप बच्चियों के पढ़ाने की बात कर लो, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात कर लो, जल मिशन योजना की बात कर लो, बीपीएल कार्ड की बात कर लो, अनाज की बात कर लो, 500 रुपए में सिलेंडर जो अभी घोषणा हुई है वो फोन वाली योजना खटाई में दिख रही है। फोन वाली योजना खटाई में जाती है, स्विच ऑफ होता दिख रहा है हमें तो, क्योंकि फोन कर, हाँ उसमें कोई थोड़ा सा टेक्निकल, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। 5G का चक्कर हुआ है सर, कुछ टेक्निकल, कुछ 5G जो ये जो योजना जो गुलशन जी लागू कर रहे हैं, जो ये नेटवर्क जो 5G, इसके अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है। मुख्यमंत्री ने कोई भी बात आज तक घोषणा करके उस बात को नकारा नहीं है। कुछ त्रुटियां आई है तो कुछ टाइम लग सकता है, ये कार्य भी 100% होगा। तो यहाँ नेता सचिन पायलट होंगे या फिर अशोक गहलोत? देखिए हमारे को नेता चाहिए, हमारे को सचिन पायलट नहीं चाहिए और हमें आदरणीय अशोक जी गहलोत नहीं चाहिए। नहीं, हमें तो नेता चाहिए। लड़ाई देखो, आप कह रहे हो कि लड़ाई है, लड़ाई किसी बात की नहीं। सचिन पायलट जी मेहनत कर रहे हैं, आदरणीय अशोक गहलोत जी मेहनत कर रहे हैं, और जो हमारे जो एआईसीसी के जो पदाधिकारी हैं, ऊपर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस आदमी के नेतृत्व में चुनाव कराएगा, हम कंधा से कंधा मिला करके उसके साथ चुनाव। अगर सीएम फेस नहीं दिया तो इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए असर तो होता है,
असर होता है, लेकिन दोनों पार्टियों में एक अजीबोगरीब स्थिति है अनिल जी। जैसे बीजेपी में कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, कल ने हमारे भी ये घोषणा हो सकती है कि राहुल जी के चेहरे पे, सोनिया जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। ये तो हाईकमान का काम है, देखो हमारे बस की बात अभी नहीं। मीडिया में अभी आप जयपुर जाके आए हैं और बजट भी आना है, तो ऐसे में कोई मुख्यमंत्री या बड़े नेताओं से बात हुई क्या? कोई बड़ी सौगात तो किसानों को या युवाओं को मिल सकती है? बिल्कुल, विधानसभा में भी ये पूछा मैंने, अनेकों विधायकों से पूछा, प्रदेशाध्यक्ष जी से भी ये बात हुई, जो युवाओं के लिए क्या दे रहे हो, तो उन्होंने ये कहा कि भविष्य के में देखते जाइए। इतनी बढ़िया युवाओं पे जो फोकस करके जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये एक बड़ा बजट आ सकता है। बिल्कुल ये लास्ट है, मतलब मुख्यमंत्री जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे इसमें। ये जो किसी पेपर तरह लीक हो रहे हैं इनके ऊपर आपका क्या कहना है? जी, पेपर लीक हो रहे हैं इनके ऊपर। देखो पेपर लीक के लिए विधानसभा में वहां बैठा था आरएलपी के तीनों विधायकों ने एक लेडीज के साथ जो प्रोटेस्ट किया कि भाई सीबीआई जांच करो, उसके लिए सीपी जोशी ने, सरकार ने मना कर दिया कि सीबीआई जांच नहीं होगी, सारे पकड़े गए हैं और बिल्कुल पूर्ण रूप से उन पे कार्रवाई हो रही है। और सर पकड़े गए और उनकी जमानत भी हो गई। देखिए पेपर जो निकला है वो लेने वाला नहीं, बल्कि पेपर कहाँ से निकला वो भी तो कोई बड़ा आदमी होगा। जज साहब उसके ऊपर भी बिल्कुल तहकीकात जारी है, एसआईटी उसके पीछे लगाई हुई है। ये को पूर्ण जांच पूर्ण नहीं हो गई। नहीं पूर्ण में बात आपके सवाल का मैं देखो जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि जमानत हो गई, हाँ। तो कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है। नहीं कानून आज कानून तक के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। बेरवाल जी आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं सभी को ऐसे ही पकड़ा और वैसे ही छोड़ दिया गया। इसमें कोई बड़ा हाथ नहीं हो सकता। देखिए छोड़ा किसी ने नहीं है जन साहब, ये तो एक कोर्ट का मसला है। जब पकड़ लिया, अरेस्ट हो गया और उसकी जांच अभी बाकी है और कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, उसमें सरकार क्या करेगी? जी सर पकड़ना ये कोई हल नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छूट रहे हैं। एक सर ठोस कदम उठाया जाए कि पेपर लीक हो ही ना, पेपर कैंसिल हो रहा है, फिर पेपर हो रहा है, वो हल नहीं है सर पकड़ना। और देखिए गुलशन जी उसके ऊपर पूर्ण रूप से इन्होंने फोकस किया हुआ है कि अब ये जो एजेंसियां जो पहले स्कूल के किसी कोचिंग सेंटर को किसी को इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी, बिल्कुल इसको एक अलग तरीके से फोकस कर रहे हैं कि अब ऐसी प्रिंटिंग प्रेस, ऐसी एजेंसियां आए जिसपे पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार हो, उसके ऊपर किसी आदमी का ना हो। रही बात दूसरी, जिन्होंने कि उनकी संपत्तियां ढाई जा रही है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, देखो मार नहीं सकते। ये एकमात्र हल नहीं है। संपत्तियां जवान लोग अब इतना अवसाद में आ गए, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो, एक मिनट सुनिए, इतने अवसाद में आ गए कि उनको आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर सरकार की खामी ही नजर आ रही है और कुछ नहीं है। देखिए डालेश जी बिल्कुल आपका जो सवाल है वो स्ट्रिक्ट सवाल है। बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है वो सोच सकते हैं। देखो सती प्रथा वो जानता है जो सती हुई हो, बिल्कुल नेचुरल है। ये बच्चे आज 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 साल से इतने बड़े कोचिंग में इतना बड़ा पैसा बजट दे करके और जो तैयारियां करके जो घर से चलते उस दरवाजे तक जाते हैं और वह जाके ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो नेचुरल है कि उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी। सर आमजन को आप क्या संदेश देना, क्या कहेंगे सर? कल कार्यक्रम के बारे में नहीं हाँ, चलो मेरा एक बीच में प्रश्न है कि अभी मीडिया में चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद में राजस्थान में शायद चेहरा बदलने की बात चल रही है, सीएम बदलने की बात चल रही है। ऐसा देखिए मैंने तो जन साहब ऐसी कोई बात जयपुर के अंदर नहीं सुनाई थी और हो सकता है कोई कयास लगाए जा रहे हैं और वो कयास पूरे भी हो जाए, लेकिन ये बात हमारे जो दायरा है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें नहीं आती। ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि एआईसीसी का काम है, वो आदरणीय गहलोत जी के नेतृत्व में कराएंगे, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कराएंगे, डोटासरा जी के नेतृत्व में कराएंगे, वो उनका काम। मेरा एक अंतिम प्रश्न मैं बीच में बोल देता हूँ। मेरा अंतिम प्रश्न है कि आज वर्तमान में कांग्रेस का नेता राहुल गांधी है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है? देखिए नेता तो राहुल गांधी भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, हाईकमांड किसको मानते हो आप? हाईकमान तो खड़गे जी हैं। तो बार बार ये कैसे आता है कि राहुल गांधी फैसला करेंगे? राहुल गांधी जी देखो फैसले की बात नहीं करते, फैसले की बात पहले आती थी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी। आज ये कोई नहीं कहता कि फैसला राहुल गांधी करेगा, और जो मेरे जैसे ने कह भी दिया कि ये फैसला करेगा तो ये कोई बात तर्कहीन मानी जाएगी। यही तो बात फैसला है वो खड़गे जी करेंगे, नेता तो राष्ट्रीय राहुल गांधी जी भी है। दयानंद जी राजस्थान में वसुंधरा ने भी सरकार खोई थी जब कर्मचारियों का विरोध हुआ था,
34 ऐसे सरकारी कर्मचारी संगठन है जो राजस्थान में वर्तमान में आंदोलनरत है। विभिन्न वेतन विसंगतियां हो या अनेक प्रकार की उनकी मांगे हैं, चाहे ओपीएस का मामला हो। तो आपको लगता है कि कर्मचारियों के इस विरोध के बावजूद सरकार रिटर्न हो जाएगी? 100% ये सरकार रिपीट होगी अनिल जी। देखो, चुनावी वर्ष है, हक मांगने का सबको हक है, लेकिन ये एक मानसिकता रहती है कि चुनाव का टाइम है, थोड़ा सा जो ये आंदोलन को तेज किया जाए या प्रोटेस्ट थोड़ा तेज किया जाए। पेट्रोल डीजल में राजस्थान टॉप पर है, अपराध में राजस्थान टॉप पर है, और बिजली के दाम कहे तो राजस्थान टॉप पर है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है? यहाँ भाजपा भी बाजी मार सकती है। देखिए, आपने पेट्रोल डीजल की बात की तो जीएसटी में सेंटर ले ले तो राजस्थान की बात ही नहीं आएगी। देखो, और दूसरा आपने ये कहा है कि बिजली की तो 50 यूनिट तो फ्री दे रखी है, 34 या 38 लाख उपभोक्ताओं को उसका जो फायदा मिल रहा है, वो बात आप नहीं कर रहे हो जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दे रखी है, वो कहीं भी नहीं है। सरकार की एक सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन योजना है। क्या इसी वर्ष जल जीवन मिशन योजना का पूर्ण कार्य हो जाएगा? नहीं, इस साल में शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है कुलदीप जी, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा जाल है। काम घोषणा करना और धरातल पे उसको लागू करना, सेंटर का एक बहुत फर्क है, और सेंटर की इसमें भागीदारी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन पूर्ण हो जाएगा। दयानंद जी, आप लोकल लीडर है, आपने कस्बा की विधानसभा की मांग उठाते हुए आपको ज्यादा नहीं देखा है। वर्तमान में कृष्णा पुस्तकालय जो आजादी से पहले का है भादरा में, और कृष्णा पुस्तकालय के ऊपर लालची लोगों की नजरें लगी है, करोड़ों की बेशकीमती भूमि है, संभवतः आपको पता नहीं होगा, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मेरे को सब पता है अनिल जी। अब एक छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी, ये छोटी बात तो नहीं, आपने जो कहा बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये कहता हूँ, यदि नेतृत्व मिलेगा, कोई अच्छे दिन आएंगे, इस जो पुस्तकालय की आप बात करें, इस भवन के बहुत बढ़िया भवन बनाएंगे और एक मिसाल कायम करेंगे कि भादरा में एक आम बच्चे वहाँ जाएं, उनको सुविधा मिले। इसके ऊपर हमारी पूरी नजर है। चलो, बजट के बाद में फिर हम आपको 8 के बाद में मिलेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं विधानसभा क्षेत्र के सब जागरूक लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो 4 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सौगातें दी, इस प्रदेश के लिए सब कुछ किया है, तो उनका भी दायित्व बनता है कि हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चले, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा पूर्ण रूप से सफल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये है दयानंद जी बेरवाल, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।